हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस क्लास में शुरू करेंगे न्यू चैप्टर को। हम लोग यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 5 में हम लोग डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये 1947 से 1990 तक के बीच की बातें हम करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि यूनिट नंबर 5 में हम लोग 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करेंगे। 1947 के टाइम पीरियड में इंडियन इकोनॉमी की स्थिति किस तरह की थी, उसके कंडीशंस, उसके अलग अलग सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के, अलग अलग सेक्टर्स, उनके क्या कंडीशंस थे, हम वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे इसी यूनिट में, जहाँ पे हम उन पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया। कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, कब अडॉप्ट किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, इस तरह की बातें हम करेंगे। तो आज के क्लास में हम उसी चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है और इंडियन इकोनॉमिक स्टेटस को हमने देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम लोग चैप्टर 2 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, और फिर 1 बाय 1 करके हम उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 5 है हमारा, जिसमें हम डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस देखेंगे। और ये एक्सपीरियंसेस हमारे 1947 से 1990 तक के बीच के हैं। यूनिट में हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, 1950 से लेकर 90 तक की बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। और इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे देखेंगे। इस टाइम पीरियड के बीच के कौन कौन सी पॉलिसीज़, मेन जो एक्सपीरियंस के तौर पे हम बातें करने वाले हैं वो पॉलिसीज़ के बारे में होगा, और पॉलिसीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लें कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे। इस चैप्टर में हम मेन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, या किन किन टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, वही हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 1 बाय 1 करके हम उन टॉपिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, और फिर हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्योंकि हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानने से पहले हमें अर्थव्यवस्था का मतलब जानना होगा कि उसका क्या मतलब है। तो हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है।
इकोनॉमिक सिस्टम से हम क्या समझते हैं, और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे कि इंडिया में किस तरह का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, और अकॉर्डिंग टू दैट इकोनॉमी में किस तरह से प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ की जा सकती है और की गई है। तो जब हम इकोनॉमी के बारे में जान चुके होंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में होने वाले योजनाओं के बारे में, जिसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है और इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब टुगेदर में क्या होगा। ये समझ लेने के बाद, इकोनॉमिक सिस्टम समझ लेने के बाद हम योजना के बारे में बात कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसी के अंदर ये देखेंगे कि इंडिया में नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ की शुरुआत करी गई, इसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग में 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में 5 ईयर प्लान्स जो हैं इनका अडॉप्शन किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो हम वो चीज़ यहाँ पे जानेंगे। प्लानिंग में हम ये बात करेंगे कि किसके द्वारा प्लानिंग की जाती है, कब से प्लानिंग की जा रही है, और प्लानिंग में कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है, और उसमें हम 5 ईयर प्लान की भी बात करेंगे। ये जानने के बाद हम लोगों को बात करना होगा कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, तो तमाम 5 ईयर प्लान्स के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए। देखिए, अलग अलग 5 ईयर प्लान्स इंडिया में बनाए गए हैं, पंचवर्षीय योजना अलग अलग हैं, और अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अलग अलग तय किए गए। तो अब ऐसा है कि अलग अलग प्लानिंग के बाद जब इकोनॉमी में मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग योजनाओं को बनाया गया, तो उसके कारण इकोनॉमी में जो 5 ईयर प्लान्स रखे गए उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी बदला गया। तो इस वजह से अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, तो यहाँ पे हम उन गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉमन है, जो कॉमन तरीके से इकोनॉमी में जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, और उन सब का कॉमन ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो रखा गया, हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। उसके बाद गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जानने के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे अचीवमेंट्स। उसके बाद हमको इवैल्यूएशन करना है। Evaluation of achievements of 5 year plans in India। हमको इवैल्यूएशन करना है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में जो जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, उन सारे 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए, और उन ऑब्जेक्टिव्स को कितने हद तक अचीव कर लिया गया, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें हम अचीवमेंट्स भी के बारे में भी बातें करेंगे और फेलियर के बारे में भी बातें करेंगे। क्योंकि इवैल्यूएशन में हमने दोनों बातें करनी है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसके सक्सेस और उसके फेलियर, और दोनों को कंपेयर करते हुए जानना है कि कितने हद तक इन पॉलिसीज़ का हमारे इकोनॉमी पर, देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा, और क्या इन पॉलिसीज़ का कुछ बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा, और अगर पड़ा तो वो क्या था। तो ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ तक करनी है। ये कॉमन प्लानिंग के बारे में हम लोग यहाँ तक में बातें करेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर, चूँकि हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में अलग अलग समस्याएँ दिखी, तो उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सेक्टर वाइज बात कर लेंगे कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की योजनाएं बनाई गई। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसको आप कह सकते हो कि हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे जो हमने पढ़ा है, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, कि स्टेटस क्या था, स्थिति क्या थी, और उसके अकॉर्डिंग
सबसे पहले तो स्थिति के बारे में जान लेंगे, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पर हमारे इकोनॉमी में किस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया या किस तरह के रिफॉर्म्स किए गए, रिफॉर्म्स या पॉलिसीज़ इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम उनसे जुड़े पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिसीज़ बोल सकते हैं आप, रिफॉर्म्स बोल सकते हैं, और फिर हम उन पॉलिसीज़ को क्रिटिकली अप्रेज भी करेंगे, जिसमें क्रिटिकल अप्रेजल होगा। क्रिटिकल अप्रेजल में हम लोग सिंपली पॉलिसीज़ के बारे में ऑफ रिफॉर्म्स या फिर कहें पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ बनी उन पॉलिसीज़ का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा, अच्छा या बुरा, ये दोनों ही बातें हम लोग इकोनॉमी में करेंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी और उन पॉलिसीज़ से जो भी फ़ायदा पहुंचा देश को, नेशन को, एग्रीकल्चर सेक्टर को इन सिंपल सेंस, और क्या नुकसान पहुंचा, इसको हम क्रिटिकल अप्रेजल में करने वाले हैं। और ये जो भी हम डिस्कशन करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल में, ये 1950 से 1990 तक के बीच का होगा। 1950 से 90 तक में जितनी पॉलिसीज़ बनी और उन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमने वो डिस्कस करना है। इसी के साथ हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जिसमें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस करेंगे। देश में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित किस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ और उन पॉलिसीज़ में किस तरह के फ़ायदे पहुँचे, किस तरह का क्या नुकसान हुआ, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब पहुँचेंगे तो बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द प्रोसेस of development of industrial sector। इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के क्या इम्पोर्टेंस रहे, उनका क्या रोल रहा, क्या उनकी भूमिका थी, कंट्रीब्यूशन कितना किया गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में, वो सारी बातें हम लोगों को वहाँ पे करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे पॉलिसीज़ और यू कैन से रिफॉर्म्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ या फिर सुधार, रिफॉर्म किए गए, हम वो जानेंगे। यहाँ पे हम कुछ पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करेंगे। इंडिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब तक कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इंडिया में आ चुकी है और उससे रिलेटेड क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या बेनिफिट्स हुए, इनके बारे में बात करेंगे। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी हम पढ़ेंगे IPR 1956, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के रूप में जाना जाता है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में। तो उस पॉलिसी के बारे में हम लोगों को जानना है। IPR 1956 फुल फॉर्म स्टैंड फॉर, या IPR स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो ये क्या पॉलिसी थी, इसमें किस तरह के गोल रखे गए, ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए और स्टेप्स क्या क्या लिए गए, मतलब मेन क्या क्या पॉलिसीज़ में स्टेप्स फॉलो किया गया, पॉलिसी के बारे में बेसिकली कि थी क्या और क्या काम किए गए उन पॉलिसीज़ में। और फिर
उन पॉलिसीज से रिलेटेड हम जानेंगे कि इकोनॉमी को बेनिफिट क्या पहुंचा और टोटल इंडिया में अब तक कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन चुकी है। 1990 तक की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये जान लेने के बाद हम लोग एक और टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज़ ही नहीं, और जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और इतनी सारी पॉलिसीज़ डिस्कस कर लेने के बाद हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा और फिर हम पहुँच जाएंगे हमारी इकोनॉमी के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर पर, जो कि होगा ट्रेड सेक्टर। ट्रेड सेक्टर से रिलेटेड भी हम कुछ बातें करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन सिचुएशंस के बारे में, उन स्थितियों के बारे में जो कि आज़ादी के वक्त हमारे देश के ट्रेड सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में जो भी स्थितियां बनी हुई थी वो। तो इसमें भी सेम ही काम करना है। सबसे पहले तो हम रोल जान लेंगे, या कह सकते हैं आप स्टेटस ऑफ फॉरेन ट्रेड in India at the time of या on the eve of independence, ये बात कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि उन स्टेटस को ठीक करते हुए किस तरह की पॉलिसीज़ या सुधार, रिफॉर्म्स किए गए फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, एंड देन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट जो किया गया एंड उन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा, जिसमें हम वही क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़ इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर हुआ उन पॉलिसीज़ का, क्या रोल रहा वो उन पॉलिसीज़ के अडॉप्शन से, क्या वो पॉलिसीज़ नेशन के डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाले थे या फिर उन पॉलिसीज़ का कुछ और ही असर देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसी के साथ हमारा जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर में जितने भी हमारे पॉलिसीज़ से रिलेटेड सेक्टर्स होंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले होंगे। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991। चूँकि ये चैप्टर 1990 तक है तो 1991 तक हमारे नेशन में किस तरह की प्लानिंग करी गई, उन सारी प्लानिंग का क्रिटिकल अप्रेजल, जिसमें हम सिंपली बातें करेंगे अचीवमेंट। सबसे पहले तो फीचर्स, सारे प्लानिंग का एक कॉमन फीचर्स क्या था हम वो जानेंगे। फीचर्स जानने के बाद हम बातें कर लेंगे कि सारी प्लानिंग जो करी गई उसके अचीवमेंट्स क्या हुए, मतलब वाकई में नेशन को क्या बेनिफिट्स मिला उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। तो अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991, पहला विशेषताएं। आफ्टर दैट अचीवमेंट्स और यू कैन से सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991, एंड देन आफ्टर हम बातें करेंगे फेलियर के बारे में कि फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991 क्या रहा। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, इन सारी पॉलिसीज़ को जब कॉमनली हम डिस्कस करेंगे तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991 कहलाएगा और उसी में हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, या कहो कि
क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होंगी चैप्टर 2 में। तो इतने सारे जो टॉपिक हैं वो हम लोग चैप्टर 2 में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब होगा। शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम से और लास्ट में हम फेलियर्स को डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोगों को 1 बाय 1 करके इन सारे टॉपिक को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम के टॉपिक से शुरुआत करते हुए 1 बाय 1 करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का, इसकी शुरुआत मतलब इसको डिटेल में डिस्कस करने की शुरुआत जो है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज के क्लास में हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहने देंगे ताकि आपको ये पता लगे कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंटेंट मिल जाएंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने की शुरुआत नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू।